जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि आइस एम्पर जिन को जल्द से जल्द मिल्टन ऑक्शन हाउस में चलने का कहता है ताकि वो अपनी सोल पावर को बढ़ा सकें। वहाँ बार में हमें आइस एम्पर के जाने के बाद जिन के दोनों भाई को दिखाया जाता है जो जिन को बहुत परेशान देखते हैं। अब उसे खुश करने के लिए वो पुरानी बातें करने लग जाती हैं और वहाँ पर इंजॉय करने लग जाती हैं और जिन भी उनकी बातों से बहुत ज़्यादा खुश होता है। अब हमें यूल एंड सेट को दिखाया जाता है जहाँ पर यूजी यून ब्रैना को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दे रही होती है। यून ब्रैंड बहुत अच्छे से ट्रेनिंग कर रही थी और उसके पास भी बहुत सारी ताकत थी। यूजी उसको ट्रेनिंग करा रही थी लेकिन वो जिन के बारे में ही सोच रही थी। अब ट्रेनिंग ख़त्म करके न्यून ब्रैंड यूजी के पास आती है और उसे कहती है कि तुम परेशान लग रही हो, ऐसा क्या हुआ। इस पर यूजी कहती है कि कुछ ही दिनों में तुम्हारा जी फैमिली के विंटर्स का मैच है और उसको लेकर बस थोड़ी सी चिंता है। जिस पर न्यून ब्रांड भी कहती है कि उसे भी कुछ परेशानी है इस मैच को लेकर और फिर यूजी को बताती है कि कल उसको उसके वालिद का ख़त आया था। असल में न्यून ब्रांड के दादा के जिस्म में जहर मौजूद है जो कि जिस्म से बाहर नहीं निकल पा रही। उनकी हालत और भी बिगड़ी जा रही है और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि 3 साल कबल न्यून ब्रांड ने उस मैरिज को तोड़ दिया था और तब गुस्से में आकर न्यून ब्रांड के दादा ने जहर खा लिया था जो कि बहुत ज़्यादा जहरीला था और वो जिस्म से भी नहीं निकल पा रहा। यूजी अब उसे दिलासा देती है कि तुम्हारे दादा जल्द ही ठीक हो जाएंगे, तुम परेशान ना हो, और वो जहर भी बहुत जल्द निकल जाएगी। वहाँ अब दूसरी तरफ जिन अपने भाइयों से इजाज़त लेता है और आइस एम्पर के साथ मिल्टन ऑक्शन हाउस में जाने लगता है। रास्ते में वो एक जहाज़ की सवारी करते हैं जहाँ उन्हें रॉक सिटी के अल्टमस के बच्चे दिखाई देते हैं। उन्होंने जिन के बारे में बहुत कुछ सुना हुआ होता है और वो जिन से काफ़ी इम्प्रेस थे क्योंकि जिन ने अल्टमस के अंदर रैंक 2 हासिल किया हुआ था। वहीं अब हमें जी जूनियर को दिखाते हैं जो जिन एकेडमी के अंदर थी और यहाँ से पता चलता है कि जी जूनियर ने एक आदमी को हायर किया हुआ था ताकि जीन पर नज़र रखी जा सके। असल में जी जूनियर जीन को पसंद करती थी इसलिए वो जीन की हर खबर पर नज़र रखती है। वो आदमी जी जूनियर को सारी बात बताता है कि जिन के साथ अब तक क्या कुछ हो चुका है और यूजी के बारे में भी बताती है, लेकिन उस आदमी को ये नहीं पता था कि यूजी और जिन एक दूसरे से प्यार करते हैं। उसे शक ज़रूर था लेकिन जब वो ये सब जी जूनियर को बताता है तो जी जूनियर कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है और जी जूनियर उससे बहुत ज़्यादा जेलस फील करने लग जाती है। अब दूसरी तरफ जीन और आइस एम्पर मिल्टन ऑक्शन हाउस के अंदर पहुंच जाते हैं जहां पर उनका सामना गार्ड से होता है। गार्ड्स उन्हें रोकते हैं क्योंकि उनके पास इनविटेशन कार्ड नहीं होता। वहां पर उस मिल्टन ऑक्शन हाउस के इंचार्ज के पोते मिस्टर ली भी आ जाते हैं जो कि जिन से उसके बजट के बारे में पूछते हैं। जब जिन अपना बजट बताता है तो वो उस पर हंसने लग जाते हैं क्योंकि जिन का बजट बहुत कम होता है। जिन को गुस्सा आ जाता है और वो उसे कुत्ता बोल देता है जिस पर मिस्टर ली को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उसे मारने की कोशिश करता है और वहीं पर याफ़ी आ जाती है। याफ़ी और जिन एक दूसरे को पहले से ही जानते थे इसलिए वो जिन याफ़ी से कहता है कि मुझे आपसे एक प्राइवेट में बात करनी है, जिस पर याफ़ी उसका हाथ पकड़ के उसे अंदर ले जाती है। लेकिन मिस्टर ली को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती क्योंकि वो याफ़ी के पीछे पड़ा हुआ था और वो याफ़ी को बहुत बुरी बातें करने लग जाता है, उसे बुरा भला कहने लग जाता है क्योंकि जीन को वो अपने साथ लेके जा रही थी, वो भी एक प्राइवेट बात करने के लिए, जिस पर मिस्टर ली बहुत ज़्यादा गुस्सा थे। जीन को मिस्टर ली पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो अपनी पूरी पावर्स के साथ मिस्टर ली पर अटैक करता है और उसे बुरी तरह पीटता है। इसे देखकर याफ़ी बहुत हंसने लग जाती है और ली को बहुत गुस्सा आता है। अब याफ़ी मिस्टर जिन को और आइस एम्पर को एक रूम में लेके जाती है जहाँ पर जिन उससे पूछता है कि तुम ये कब से सह रही हो, जिस पर याफ़ी कहती है कि ये इस मिल्टन ऑक्शन हाउस के इंचार्ज का पोता है जिसकी वजह से ये अपने ग्रैंड पा के दम पे बहुत ज़्यादा उछलता और कूदता है और इसका बिहेवियर मेरे साथ बहुत ख़राब है। इस पर जिन कहता है कि तुम ये कब तक बर्दाश्त करती रहोगी, लेकिन याफ़ी कहती है कि तुम अपने मुद्दे की बात पर आओ, जो तुम्हें कहना है तुम वो कहो। जिस पर जिन भी समझ आता है और वो उसे अपनी पावर्स रिस्टोर करने के लिए सोल पावर का जो सामान होता है वो मांगता है। जिस पर याफ़ी कहती है कि हमारे पास तो ऐसा कोई सामान नहीं जो आपकी पावर्स को रिस्टोर कर सके और ना ही मुझे उस सामान के बारे में कुछ मालूमात हैं। याफ़ी कहती है कि ऐसा सामान हमारे पास नहीं आता और ये सामान आपको कहीं और से मिलेगा। इस पर आइस एम्पर एक लिस्ट निकालता है और याफ़ी को देता है और उसे कहता है कि ये जो सामान है क्या आपके पास से मिल जाएगा। जिस पर याफ़ी कहती है कि जी हाँ, ये सामान तो मिल जाएगा लेकिन ये बहुत ज़्यादा महंगा होता है और आप इसे नहीं ख़रीद पाएंगे। जिस पर आइस एम्पर अपना गोल्ड पर्पल कार्ड निकालता है और उसे दिखाता है
असल में गोल्ड पर्पल कार्ड का मतलब है कि इसके पास बहुत पैसा है। याफ़ी देखती है तो वो कहती है कि मैं अभी मंगवाती हूँ। वो उसका सामान मंगवाती है जो कि 4 मेडिसिनल चीज़ें थी जो वो ला के रख देती है। याफ़ी उसे कहती है कि तुम्हारे पास एक पर्पल गोल्ड कार्ड भी है जिसकी वजह से हम तुम्हें 30% डिस्काउंट में ये सारी मेडिसिन देंगी। अभी यही सीन चल रहा होता है कि जो ली है वो अपने एडल ली को बुला लेता है और एडल ली कहता है कि ये सामान हमने किसी और को दिया हुआ है, लिहाजा ये सामान हम आपको नहीं दे सकते हैं। याफ़ी कहती है कि हमारे कार्ड में तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिससे हमने ये सामान देना है, जिस पर एडल ली कहता है कि नहीं, ये सामान हमने किसी और को देना है। एडल ली कहती है कि इसके पास पर्पल गोल्ड कार्ड भी है जिससे हमें बहुत सारा मुनाफा भी हो सकता है, इसलिए हमें इनके साथ ट्रेड करनी चाहिए। अभी इतने में ही मिस्टर ली कहता है कि ये जिन है जिसने मुझ पर अटैक किया था और याफ़ी इसको प्राइवेट रूम में भी लेकर आई थी, जिस पर एडल ली याफ़ी पर बहुत गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि नेक्स्ट मीटिंग में हम तुम्हें इस मिल्टन ऑक्शन हाउस से निकाल देंगे। इसके बाद एडल ली आई सैम्पल की तरफ देखता है और उसे पता चल जाता है कि ये बंदा बहुत ज़्यादा ताकतवर है, जिस पर वो उससे पीछे हट जाता है। अब आई सैम्पल को गुस्सा आता है, वो उस पर अटैक करता है और उसे सबक सिखा देता है, जिसके बाद उसे पता चल जाता है कि ये बंदे बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हैं। इसके बाद वो सामान लेकर आता है और वो खुद आई सैम्पल को दे देता है। आई सैम्पल और जिन वो अपना सामान लेते हैं और वहाँ से चलने की कोशिश करते हैं। वो दोनों उठते हैं और अपना सामान लेकर बाहर निकलते हैं। इतने में ही पता चलता है कि एक सेविक आती है और वो कहती है कि याफ़ी, आपसे एक औरत आपसे मिलने आई है। वो औरत असल में न्यून ब्रैना ही है। जिन को जब पता चलता है कि वो न्यून ब्रैना है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो चुपके से एक रूम में बैठकर उनकी बातें सुनने लग जाता है कि वो क्या बातें कर रही हैं। ये थी हमारी सीज़न 4 की 3-4 एपिसोड। होप सो आप लोगों को ये पसंद आया।